गिरिमानंद सूत्र। गिरिमानंद एक भिक्षु था जो श्रावस्ती में था, और उस समय भगवान भी श्रावस्ती में थे, अनाथ पिंडक के जेतवन बिहार में। तो वो बहुत बीमार पड़ा। अन्य सूत्रों में देखा होगा एक बोझंग सूत्र है, और उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि कोई बीमार हो और उसके पास बैठ करके बोझंग सूत्र का पाठ किया जाए तो वो रोग मुक्त होता है। चमत्कार की बात लगती है, अवैज्ञानिक बात लगती है, और भगवान के मार्ग में कहीं कोई अवैज्ञानिक बात को जगह नहीं। तो होता क्या है उसे समझना चाहिए। रोगी साधक हो, विपश्यना करने वाला हो, और रोग की वजह से अगर उसका मानस दुर्बल हो गया है और वो बराबर साधना नहीं कर पा रहा है, तो कोई बहुत अच्छा साधक व्यक्ति उसके पास बैठ करके किसी सूत्र का पाठ करे, और वो सूत्र ऐसा हो कि जिसमें उसकी साधना जगती हो, जग सके, साधना की सारी विधि उसके सामने आ जाए, तो वो रोगी जैसे साधना में लगेगा, उस साधना की वजह से, विपश्यना की वजह से अब देखिएगा कि वो स्वस्थ हुए जा रहा है। उसकी अस्वस्थता उसकी अपनी साधना, उसकी अपनी साधना से ही उसकी अस्वस्थता आएगी। कोई साधक नहीं हो, जाने ही नहीं साधना क्या होता है, उसके पास बैठ करके हम भुजंग सूत्र का पाठ करें या किसी सूत्र का पाठ करें तो श्रद्धा है उस व्यक्ति में। अगर श्रद्धा है, साधक नहीं है, तो उस श्रद्धा के मारे उसे कुछ लाभ हो, वो बात अलग है। लेकिन वस्तुतः साधक के लिए शब्दों में अपनी तरंगें होती हैं, धर्म की तरंगें होती हैं। पाठ करने वाले का मानस कितना शुद्ध हुआ, पाठ करते समय कितना शुद्ध है, और पाठ करते समय उस शुद्ध चित्त से वो कितनी मैत्री की तरंगे पैदा कर रहा है। धर्म की तरंगे, मैत्री की तरंगे, ये तरंगे जब किसी को लगती हैं और उस व्यक्ति के पास भी अपना पुराना पुण्य, पुरानी पारमिताएं हों, और वो उन तरंगों को ग्रहण करने योग्य हो, तो देखते हैं उसका प्रभाव आता है। भले ऐसा भी हुआ कि भले इस समय कोई साधक नहीं है, लेकिन पूर्व जन्मों में उसने साधना की है, उसके पास पारमिता है, तो भी देखते हैं कि कई बार इस तरह के पाठ से उसके भीतर चेतना जाग जाती है, कुछ तरंगें जागती हैं, और वो धर्म की ओर प्रवृत्त होता है। ये जो पहले दिन धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का पाठ किया, कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होता है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
बहुत से कल्प के कल्प शून्य निकल जाते हैं जिसमें कोई सम्यक संबुद्ध नहीं हुआ। कोई कोई कल्प में एक ही सम्यक संबुद्ध होगा, किसी किसी कल्प में दो होंगे। ये जो इस वक्त कल्प चल रहा है यही एक विशेष कल्प है कि इसमें 5 सम्यक संबुद्ध होंगे। तो भी कल्प इतना बड़ा होता है कि एक सम्यक संबुद्ध और दूसरे सम्यक संबुद्ध के बीच में बहुत बड़ा समय बीतता है। तो बीच का समय जो गुजरता है उसमें धर्म अपनी शुद्धता खोता है। लोग धर्म की ऊपरी ऊपरी बातें तो समझते हैं, लेकिन जो गहराई की बात, जो मुक्ति देने वाली बात है, वो लुप्त हो जाती है। तो ऐसे जैसे अविद्या का अंधकार सारी सृष्टि पर एक ऐसा अविद्या का अंधकार कोई व्यक्ति बोधि प्राप्त करता है, सम्यक संबोधि प्राप्त करता है, ऐसी अवस्था में तो अनोखी बात होती है, सारी सृष्टि के लिए अनोखी बात होती है। और वही व्यक्ति जब पहली बार ये बोधि औरों को कैसे मिले इस काम में लगता है, और पहली बार जब धर्म चक्र का प्रवर्तन करता है तो वो भी उतनी ही बड़ी अनूठी अनोखी अलौकिक बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अब निर्वाण का दरवाजा खुला। इतने दिनों तक निर्वाण का दरवाजा बंद, कोई व्यक्ति निर्वाणिक अवस्था प्राप्त ही नहीं कर सके। अब ये विद्या फिर से प्रकाश में आई, निर्वाण का दरवाजा खुला। बड़ी अलौकिक बात होती है, बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और वो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध जैसा व्यक्ति लोक कल्याण के भाव से, असीम करुणा के भाव से जब धर्म चक्र परिवर्तन करता है तो उन तरंगों का क्या कहना। उन तरंगों से सारी प्रकृति प्रफुल्लित हो उठती है। तो जो ये भगवान गौतम बुद्ध ने जब धर्म चक्र परिवर्तन किया तो पहली तरंगे इस लोक से उस लोक, इस लोक से उस लोक, सारे 31 लोकों तक पहुंची तरंगे, और उतना ही नहीं 10 सहस्त्र चक्र वालों तक पहुंची तरंगे। तो एक घटना घटी उस समय। 2 यक्ष, एक हिमालय पर रहने वाला, उसका नाम हेमवतु, एक यक्ष राजगिरी पर रहने वाला, राजगिरी में किसी पर्वत पर रहने वाला, उसका नाम सातागिरी। दोनों मित्र परस्पर। तो जो हेमवतु हिमालय में रहने वाला था, यकाएक उसने देखा सारी प्रकृति में कैसे उल्लास छाया, चारों ओर इतनी अच्छी तरंगे पैदा हुई। क्या हुआ, क्या हुआ? ये दोनों परस्पर मित्र थे। तो आया अपने मित्र के पास, और ये जो सूक्ष्म शरीर के प्राणी होते हैं ये अपनी तरह कदम कदम चल करके मीलों आए और महीनों लगे, ऐसा नहीं होता। तुरंत पहुंच गया और उसे कहता है कि हमारे यहां तो क्या हुआ, सारी प्रकृति में ये सारा उल्लास, सारा उत्साह हुआ क्या? तो वो जानता था। उसने कहा, अरे तुझे पता नहीं, लोक में सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए और आज उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया। तो क्या कहा? तो ये समझाता है क्या कहा। वहां तरंगे भगवान बुद्ध की, धर्म चक्र प्रवर्तन की, यहां ये उसी बात को समझा रहा है। एक और घटना घटती है उसी समय। राजगिरी के किसी परिवार की एक महिला, काली नाम की महिला, अपने घर के बरामदे में खड़ी है। उसको अपने अन्य अनेक पूर्व जन्मों की वजह से 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। उसे दिव्य चक्षु प्राप्त है, दिव्य श्रोत प्राप्त है। तो वो देखते हैं इन 2 यक्षों को और वो सुनती है उनका वार्तालाप। उनका वार्तालाप सुन रही है, वार्तालाप सुन रही है। सुनते 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 उसके भीतर अनित्य बोध जाग गया। सारे शरीर में अनित्य बोध जागते 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 उसको निर्वाणिक डुबकी लग गई। उसने भगवान का उपदेश नहीं सुना। उसने अपने किसी पूर्व जन्म में यह संकल्प किया था
किसी सम्यक संबुद्ध के सामने कि मैं चाहती हूं कि कोई सम्यक संबुद्ध जब अपना पहला उपदेश दे, उस उपदेश से मुझे निर्वाण का साक्षात्कार हो। इतना बड़ा बल उसके संकल्प का, और अनेक लंबे अरसे के बाद अपनी पारमियां पूरी करते 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 उस वक्त उसका समय आया। उसके भीतर अपनी पारमिताएं न हो तो ऐसे हो सकता है दिव्य चक्षु वाले, दिव्य श्रोत वाले और भी अनेक लोग होंगे मनुष्यों में उस समय, सबको तो नहीं मिला। तरंगित वही है, और भी अनेक यक्ष होंगे इस तरह खिंचे हुए नहीं आए। तो जो बीमार है, अगर उसके पास अपनी पूर्व पारमिताएं नहीं हो, अपना पूर्व पुण्य नहीं हो, उसमें धर्म की तरंगी जागने का कोई कारण नहीं हो, तो लाभ नहीं होता। या बहुत मामूली हो कि जैसे कोई रेफ्रिजरेटर के सामने खोल के खड़ा हुआ तो उसकी थोड़ी सी ठंड तो आई, बस ऐसा ही उन तरंगों का थोड़ा सा अच्छा तो लगा, लेकिन ऐसा हो कि वो स्वस्थ हो जाए, उसका सारा रोग दूर हो जाए। पारमी अपनी होनी चाहिए। तो चमत्कारों में नहीं जाना है, उसकी वैज्ञानिक बात समझनी है कि किसी रोगी के पास अगर कोई इस तरह के महत्वपूर्ण सूत्र का पाठ किया जाता है और पाठ करने वाले का मानस उस समय अधिक से अधिक शुद्ध है, तरंगे उसके मैत्री के भाव तेज हैं, और उनकी वजह से उस व्यक्ति में अगर तरंगे जागती हैं, उसकी विपश्यना जागती हैं, तो लाभ होता ही है। बिल्कुल यही बात इस घटना में हुई, यहां जो किरमानंद को लेकर के। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। उस समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे। तेन खूपन समयेन खो आयस्मा गिरिमानंदो आबाधिक को होती दुखितो बहल्लगिलानो। उस समय गिरिमानंद नाम का भिक्षु बहुत ही बीमार हुआ, बीमारी के मारे बहुत दुखित भी हुआ। अथ को आयस्मा आनंदो येन भगवा तेनोपसंकमी। उस समय आनंद भगवान के पास पहुंचा। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदि। भगवान को नमस्कार करके एक और बैठ गया। एकमंतं खो निसिन्नो आयस्मा आनंदो भगवंतं एतद्वोच। इस प्रकार समीप बैठा हुआ आनंद भगवान से यूं कहता है, आयस्मा भंते गिरिमानंदो आबाधिको होती दुखितो बहल्लगिलानो। भगवान इस समय गिरिमानंद भिक्षु बहुत बीमार है। साधु भंते भगवा येनायस्मा गिरिमानंदो तेनोपसंकमतु अनुकंपं उपादायति। अच्छा हो भगवान कि आप कृपा करके गिरिमानंद के पास जाएं ताकि उसे कुछ लाभ हो। सचेखो त्वम आनंद गिरिमानंदस्य भिक्षुनो उपसंकमित्वा 10 संज्ञा भासेयासी। अच्छा हो आनंद तुम ही जाओ वहां पर और ये 10 संज्ञा ये उन्हें समझाओ उसे, मानो ये 10 संज्ञा का उपदेश उसे दो। ठानंखोपनेतं विज्जति यंगिरिमानंदस्य भिक्षुनो 10 संज्ञा श्रुत्वा सो आबाधो ठानसो पटिप्पसंभेय। वो इसको सुन करके अपनी बीमारी से मुक्त हुआ। कतमे 10, ये कौन सी 10 संज्ञा है? तो कहा अनिच्च संज्ञा, अनत्त संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आदीनव संज्ञा, पहाण संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सब्बलोके अनविरति संज्ञा, सब्ब संखारेषु अनिच्च संज्ञा, आनापान सति। ये 10 संज्ञा है, ये उसे जाकर के सुनाओ। साधक है ना, ये सारी की सारी साधना ही साधना की बात है। सुनेगा, उसके भीतर अपने आप साधना जाग पड़ेगी, उस साधना के बल पर पे अपनी अस्वस्थता से बाहर निकल आएगा। संज्ञा
हम सुनते आए अपने सारे पूर्व शिविरों में, प्रवचनों में, चार नाम के चार जो हिस्से हैं उसमें से एक विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संकार। संज्ञा, और संज्ञा को हम ये मानते आए और जानते भी आए कि ये बड़ी हानि करने वाली है, क्योंकि इसका मूल्यांकन हमेशा गलत होता है। एक तरह से यूं कहा जा सकता है कि ये ज्ञान है पर संयुक्त ज्ञान है। किससे संयुक्त है? हमारे पूर्व संस्कारों से संयुक्त है। हमने जिस तरह के संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, मानो उस तरह के रंग के चश्मे चढ़ा रखे हैं हमने। किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई ऐसा भाव है, ये अच्छा है या बुरा है, तो ये हमारा पूर्व संस्कार हो उस व्यक्ति के प्रति, तो वो हमारे संज्ञा हमेशा उसी के अनुसार, उसी चश्मे के रंग के अनुसार उसका मूल्यांकन करेगी, अच्छा है बुरा है। हर बात को वो पूर्व संस्कारों के आधार पर ही निर्णय करेगी, जो हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि संस्कार तो संस्कार हैं। इसलिए संज्ञा को अच्छा नहीं मानते, संज्ञा से छुटकारा होना मानते हैं। यही संज्ञा जब पन्या में बदल जाती है, प्रज्ञा में बदल जाती है, अब वो रंग के चश्मे उतर गए। अब तो यथाभूत ज्ञान, जैसा है वैसा है, अनित्य है तो अनित्य है, तो संज्ञा कहेगी अनित्य है। दुख है तो संज्ञा कहेगी ये दुख है। अनात्म है तो कहेगी अनात्म है। लगता है यूं प्राणी है, व्यवहार जगत के लिए प्राणी अनात्म है। यूं सारी बात बदल जाएगी संज्ञा की। उस संज्ञा की बात कर रहे हैं जो संज्ञा पन्या में बदल जाती है और जो यथाभूत जैसा है वैसा देखती है। कतमाचानंद अनिच्च संज्ञा। ये क्या है अनिच्च संज्ञा? इदानंद भिक्षु अरण्यगतो व रुक्षमूलगतो व शून्यागारगतो व इति पटिसंचिक्खति रूपं अनिच्चं वेदना अनिच्च संज्ञा अनिच्च संखार अनिच्च विज्ञानं अनिच्चन्ति। कहीं जाके साधना करता है कोई व्यक्ति, तो जब उसमें सही संज्ञा जागती है तो यही कहती है, यही दिखाती है कि देख जो रूप है ये भी अनित्य है, और ये चारों नाम जो हैं विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, ये भी अनित्य है। तो नाम और रूप का सारा क्षेत्र देख अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। इति इमेषु पंचसु उपादान खंडेषु अनिच्चानुपस्थि विहरति। पांचों स्कंद अनित्य है, इस बात की वो साधना करना शुरू कर देता है। अनिच्चानुपस्थि विहरति अयं उच्चतानंद अनिच्च संज्ञा। इसी को अनिच्च संज्ञा कहते हैं। साधना की बात हुई ना, किस तरह साधना करे? अनिच्च संज्ञा की साधना करे। ये नाम और ये रूप सारे के सारे अनित्य ही हैं, अनित्य ही हैं, ऐसा वो स्वयं अपनी अनुभूति से देखने लगता है। कतमाचानंद अनत्त संज्ञा। और ये अनत्त संज्ञा क्या है? दूसरी अनत्त संज्ञा, बोलिए अनात्म अनित्य संज्ञा, अनात्म संज्ञा। इदानंद भिक्षु अरण्यगतो व रुक्षमूलगतो व शून्यागारगतो व इति पचिसंचिक्खति चक्षुं अनत्त रूपं अनत्त श्रोतं अनत्त शब्द अनत्त घ्राणं अनत्त गंध अनत्त जिह्व अनत्त रस अनत्त कायो अनत्त पोटब्ब अनत्त मनो अनत्त धम्म अनत्ताति। ये जो 6 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन, और उनके जो अपने अपने विषय हैं, अरे सारे अनात्म हैं। इसमें क्या सार है? इसमें क्या सत्व है? क्या प्राणी है? सार नहीं है इनमें। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, ये 6 की 6 इंद्रियां और इनका विषय। इति इमेषु 6 अज्जत्यक बाहिरेषु आयतनेषु अनत्तानुपस्थि विहरति। अब अनत्त की विपश्यना करता हुआ ये व्यक्ति विहार करता साधक है। अब इन 6 इंद्रियों के प्रति अनत्त, अनात्म है, अनात्म है, अनात्म है, ऐसा अनुपस्थि विपश्यना करता है अनुभूति से। केवल चिंतन करता हो, केवल उस बात को अंधविश्वास से मानता हो तो बात नहीं बनती। अनत्तानुपस्थि अयं उच्चतानंद अनत्त संज्ञा, इसको अनत्त संज्ञा कहते हैं। अनत्त संज्ञा की साधना। कतमाचानंद अशुभ संज्ञा। अशुभ संज्ञा क्या?
देखने में लगे खूबसूरत, पर वस्तुतः खूबसूरत नहीं है, उसे अशुभ संज्ञा कहें। इधानंद भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतला अधो के समत्तका। अपने शरीर में, जैसे सतिपट्ठान सूत्र में पाठ करते आए, समझते आए इस बात को कि नीचे पांव के तले से लेकर के ऊपर सिर के सिरे पर जो बाल हैं, इस सारे के सारे शरीर में जो चमड़ी से ढका हुआ उसमें क्या है? अशुभ है, खूबसूरत नहीं है। इसी को देखता है। अट्ठि इमस्मिन् काये केशा लोमा नखा दंता तचौ मंसं नहारु अट्ठि अट्ठिमिज्जं वक्कं हृदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्फासं मत्थलुंगं अंतं अंतगुणं उदरियं करीसं पित्तं सेम्मं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेलो सिंघानिका लसिका मुत्तन्ते इति इमस्मिन् काये अशुभानुपस्सी विहरति अयं उच्चतानंद अशुभ संज्ञा। सत्यपठान सूत्र में देखा जिस तरह अंदर किस तरह की केवल गंदगी है, इसी गंदगी की विपश्यना करता है। कथमाचानंद आदिनव संज्ञा। आदिनव खतरे की बात हो, बड़ी अप्रिय हो। इदानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्खमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटि संचिक्षते बहु दुखो खो अयं कायो। और ये दुख का पुंज है ये काया, और क्या है? बहु आदि नवो, ये खतरा ही खतरा, बार बार ये ऐसा शरीर मिलते जाएगा, बार बार भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों में हम दुखी होते चले जाएंगे। यही है इसमें शरीर में, और क्या है? इस प्रकार की विपश्यना। इति इमस्मिन् काये विविधा आबाधा उपपज्जन्ति। अरे इस काया में कितने प्रकार के रोग जागते हैं, क्या पड़ा है इस काया में, क्या आसक्ति करें इस काया के प्रति जिसमें इतने रोग ही रोग जागते हैं जो हमारे दुख का ही कारण है। चक्षु रोगो, सोत रोगो, घाण रोगो, जिह्वा रोगो, काय रोगो, शीश रोगो, कन्न रोगो, मुख रोगो, दंत रोगो, कासो, सासो, पिनासो, डहो, जरो, कुच्छ रोगो, मुच्छा, पखंदिका, शूला, विसूचिका, कुट्ठं, गंडो, किलासो, सोसो, अपमारो, दुद्दु, कंडु, कच्छु, रभसा, वितच्छिका, लोहित पित्तं, मधुमेहो, अंसा, पिलका, भगंदला, पित्त समुत्थान आबाधा, सिम्म समुत्थान आबाधा, वात समुत्थान आबाधा, सन्निपातिका आबाधा, उतु परिणामजा आबाधा, विषम परिहारजा आबाधा, उपक्कम्मिका आबाधा, कम्म विपाकजा आबाधा, शीतं उन्नं जिघ्रच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावेति। इतने भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों का संग्रह भरा पड़ा, इसमें है क्या? ये क्या इसको अच्छा माने, क्या इसके प्रति आसक्ति करें? इति इमस्मिन् काये आदि नवानुपस्सी विहरति अयं उच्चतानंद आदि नव संज्ञा। इसे आदि नव संज्ञा की साधना कहते हैं। कथमाचानंद पहाण संज्ञा, प्रहाण करने की संज्ञा क्या है? इधानंद भिक्खु उपन्नं काम वितक्कं नाधिवासेति जहति विनोदेति व्यंति करोति अनभावं गमेति। ये जो काम वितरक जागता है उसे दूर करता है वो, इसको पहाण संज्ञा, दूर करने की संज्ञा। उपन्नं व्यापाद वितक्कं नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यंति करोति अनभावं गमेति। ये व्यापाद जो क्रोध निकल आता है उसे दूर करना। उपन्नं विहिंसा वितक्कं नादिवासेति पजहति विनोदेति व्यंति करोति अनभावं गमेति। और जो हिंसा का भाव जागता है भीतर उसे दूर करना। उपन्न उपन्ने पापके अकुशले धम्मे नादिवासेति पजहति विनोदेति व्यंति करोति अनभावं गमेति। इसी प्रकार जो भी पाप के विचार जागते हैं, विकार जागते हैं, उन सबको दूर करना। अयं उच्चतानंद पहाण संज्ञा, इसे विकारों को दूर करने की संज्ञा कहेंगे। कथमाचानंद निरोध संज्ञा।
अब निरोध की संज्ञा क्या? इधानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्कमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटि संचिक्खति एतं संतं एतं पणीतं यदिदं सब्ब संखार समथो सब्ब उपदिपटि निस्सग्गो तन्नक्षयो निरोधो निब्बाणन्ति। ध्यान करते करते उस अवस्था पर पहुंचता है जहां उसे निरोध का साक्षात्कार हो जाता है, तो देखता है कि अरे यही तो अवस्था है जो सबसे ऊंची अवस्था है, यही अवस्था है जिसमें सारे संस्कार समाप्त हो गए। विसंखार गतं चित्तं, सारे संस्कार समाप्त हो गए, सारी उपधि निकल के बाहर निकल गए, माने सारे विकारों के बाहर निकल गए, सारी तृष्णा समाप्त हो गई। ये निरोध अवस्था ही निर्वाण अवस्था है। अयं उच्चतानंद निरोध संज्ञा कतमाचानंद सब्बलोके अभिनिरति संज्ञा। सब्बलोके अभिनिरति संज्ञा, किसी भी लोक के प्रति अब रति नहीं रह गई, राग नहीं रह गया। इस लोक में, ऊंचे लोक में जन्म लूं, किसी ऊंचे लोक में जन्म लूं, ये बात मन से निकले तो मुक्त अवस्था आती है। तो सब्बलोके अभिनिरति अनभिरति संज्ञा। इधानंद भिक्खु ये लोके उपायोपादाना चेतसा अधिष्ठानाभिनिवेशानुसया ते पजहंतो विरमति च उपादीयंतो अयं उच्चतानंद सब्बलोके अनभिरति संज्ञा। मन की गहराइयों में, क्योंकि अनेक जन्मों से सुनते आए अरे देवलोक में न जाने क्या है, बहुत दिनों तक तो ये अंधेरा चलता है संसार में कि जो मनुष्य लोक है, पशु लोक है, ये तो मर्त्य लोक है, यहाँ तो मरते हैं, और जो देवलोक है वो अमर लोक है। तो उस समय जो जो लोग जन्मेंगे उन मनुष्यों के मन में इस बात का गहरा संस्कार बैठ जाएगा कि हम कैसे मृत्यु लोक से छुटकारा पाएं। हर कोई अमर बनना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। तो ऐसी अवस्था पर पहुंचे कि जिसमें मृत्यु नहीं हो हमारी, हम मृत्यु से छुटकारा पा जाए, तो जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। तो बहुत दिनों तक, सदियों तक ये अंधेरा चलता है कि मनुष्य लोक ये मृत्यु लोक है, पशु लोक ये सारे के सारे मृत्यु लोक है, लेकिन जो देवलोक है वो अमर लोक है, देवता अमर है। तो ऐसे समय जन्मे हुए प्राणियों के मन में, मनुष्यों के जन्म में बार बार इस बात की आकांक्षा जागती है कि कैसे हम देवलोक में जन्मे, वो तो अमर लोक है, कैसे देवलोक में जन्मे। ये गहरी आकांक्षा, ये जो एक वहां उसको प्राप्त करने का राग है, ये जब तक बना हुआ है तब तक मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। और एक समय आता है, धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं अरे ये देव भी इसी प्रकार मरने वाले हैं, जरा देर से मरते हैं पर मरते हैं। तब एक बात फैलती है कि देव तो मरते हैं पर इनके ऊपर कोई ब्रह्मा है, वो नहीं मरता, वो अमर है। तब कैसे ब्रह्मलोक में जाएं, कैसे ब्रह्मलोक में जाएं? कई दिनों तक ये चलता है, सदियों तक, कैसे ब्रह्मलोक में जाएं, बस ब्रह्मलोक में चले गए तो मुक्त हो जाएंगे, ब्रह्मलोक में चले गए तो मुक्त हो जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे समझ में आता है लोगों के कि अरे ये ब्रह्मलोक भी अमर नहीं है, भले लंबे कल्पों के बाद यहाँ भी प्राणी मरता ही है। तो फिर एक बात चलती है कि ये जो अरूप ब्रह्मलोक है, अरे वो तो भवाग्र है, भाव की एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, तब और क्या होगा, वहां अमर हो जाएंगे। तो कैसे भवाग्र प्राप्त हो, कैसे भवाग्र प्राप्त हो, कैसे अरूप लोक, यानी लोगों की आकांक्षाएं जो मन में अनेक जन्मों से संचित किए हुए चल रहे हैं, जब तक वो सारी आकांक्षाएं नहीं निकल जाएगी मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे। और ये साधना ये कराती है धीरे धीरे कि उन सारे लोगों के प्रति जो मनुष्य लोक से और अच्छे ऊंचे लगते हैं मन में, उनके प्रति सारी आसक्ति टूट जाती है, सारा राग टूट जाता है। कतमाचानंद सब्ब संखारेषु अनिच्छ संज्ञा, सारे संस्कार अनित्य हैं, इसकी विपश्यना कैसे की जाती है, इसकी अनिच्छ संज्ञा कैसे होती है। इधानंद भिक्खु सब्ब संखारे ही अट्यति हरायति जिगुच्छति अयं उच्चतानंद सब्ब संखारेषु अनिच्छ संज्ञा। हरेषु अनिच्छ संज्ञा, भीतर जो जो संस्कार हैं, संस्कारों की वजह से जो अनुभूति होती है, संस्कारों के फल स्वरूप जो संस्कार बनते हैं, जो कुछ है अनुभूति पर, इस 6 इंद्रियों की अनुभूति पर जो कुछ उत्पन्न होता है सारे संस्कार हैं। इस लौकिक क्षेत्र में जो कुछ होता है वो सारा संस्कार है। इसीलिए कल जैसे समझाया कि सारा का सारा विश्व अवकाश है, अवकाश है, केवल आकाश है, अथवा संखार लोक, संस्कार ही संस्कार, संस्कारों की वजह से जो कुछ उत्पन्न हुए हैं वो हैं। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सत्व हैं, जो प्राणी हैं,
जिनको हम प्राणी कह सकते हैं, बाकी को निर्जीव कह सकते हैं, पर सारा का सारा संखार लोक ही संखार लोक है। तो संखार लोक सारा का सारा अनित्य ही है। लौकिक क्षेत्र के सारे प्राणी, लौकिक क्षेत्र की सारी वस्तुएं, सारी स्थितियां अनित्य ही अनित्य है, अनित्य ही अनित्य है। अरे इनके प्रति स्प्रिया करनी मूर्खता है, इनके प्रति राग करना मूर्खता है। ये बात समझ में आने लगती है तो इनके प्रति आसक्ति टूटती है। ये सब संखार अनिच्च संज्ञ। कतमाचानंद आनापान सति इधानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्खमूलगतो वा शून्यागारगतो वा निषीदति पल्लंकं आभुजित्वा उजुंकायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपट्ठपित्वा। सतिपट्ठान सूत्र में इसको पढ़ते आए हैं, किस तरह से जाकर के ध्यान करता है, पालथी मार के कमर सीधी करके, और यहाँ नासिका के नीचे ध्यान करता है। सो सतो वै अस्य सति सतो पस्य सति दीघंग वा अस्य सन्तो दीघंग सामीति पजानाति दीघंग वा पस्य सन्तो दीघंग पस्य सामीति पजानाति रस्संग वा अस्य सन्तो रस्संग सामीति पजानाति रस वा पस्य सन्तो रस्संग पस्य सामीति पजानाति सब्बकाय पटि संवेदी अस्य सामीति सिक्खति सब्बकाय पटि संवेदी पस्य सामीति सिक्खति पसंभयं काय संखारंगस्य सामीति सिक्खति पसंभयं काय संखारंग पस्य सामीति सिक्खति। यहां तक जितना भी अनुभूति है सांस को लेकर के वो सतिपट्ठान सूत्र में हमेशा करते आए, पढ़ते आए। पीति पटि संवेदी अस्य सामीति सिक्खति पीति पटि संवेदी पस्य सामीति सिक्खति सुख पटि संवेदी अस्य सामीति सिक्खति सुख पटि संवेदी पस्य सामीति सिक्खति। शरीर और मन की सुखद अनुभूतियों को सांस के सहारे जानता है। चित्त संखार पटि संवेदी अस्य सामीति सिक्खति चित्त संखार पटि संवेदी पस्य सामीति सिक्खति। चित्त पर क्या उत्पन्न हो रहा है उसको भी सांस के साथ साथ जानता है। पसंभयं चित्त संखारंग अस्य सामीति सिक्खति पसंभयं चित्त संखारंग पस्य सामीति सिक्खति। और वो सारे के सारे शांत हो जाते हैं, विकार संस्कार विचार ये सारे शांत होते हैं, इसको भी सांस के साथ जानता है। चित्त पटि संवेदी अस्य सामीति सिक्खति अभिप्रमोदयं चित्तं अस्य सामीति सिक्खति अभिप्रमोदयं चित्तं पस्य सामीति सिक्खति। प्रमोद उठता है मन में, उसको देखता है सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। समाधं चित्तं अस्य सामीति सिक्खति समाधं चित्तं पस्य सामीति सिक्खति। चित्त समाहित होता है, शांत होता है, उसको भी देखता है। विमोचयं चित्तं अस्य सामीति सिक्खति विमोचयं चित्तं पस्य सामीति सिक्खति। विमोचित होता है चित्त, विकारों से मुक्त होता है, उसको भी सांस के साथ आते हुए सांस के साथ जाते हुए सांस के साथ देखता है। अनिच्चानुपस्सी अस्य सामीति सिक्खति अनिच्चानुपस्सी पस्य सामीति सिक्खति। ये सारा प्रपंच कितना अनित्य है, इस अनित्य बोध को भी सांस के साथ जगाता है। आते सांस के साथ, जाते सांस के साथ। विरागानुपस्सी अस्य सामीति सिक्खति विरागानुपस्सी पस्य सामीति सिक्खति। चित्त किस तरह विराग हो रहा है, विराग हो रहा है, वीतराग हो रहा है, इसको भी सांस के साथ देखता है, आते जाते सांस के साथ। और फिर निरोधानुपस्सी अस्य सामीति सिक्खति निरोधानुपस्सी पस्य सामीति सिक्खति। अब अंतिम अवस्था में पहुंचा, निरोध की अवस्था पर पहुंचा, तो कैसे निरोध की अवस्था आई, किस प्रकार सांस छोड़ा, आत्मनिरोध की अवस्था आई उसको जाना, किस प्रकार सांस लेते हुए फिर निरोध की अवस्था के बाहर निकला इसको जाना। पटिनिसग्गानुपस्सी अस्य सामीति सिक्खति पटिनिसग्गानुपस्सी पस्य सामीति सिक्खति। अब देखता है किस प्रकार इन सारे विकारों को बाहर निकल गया। अब नए विकार भी नहीं बन सकते, पुराने तो साफ हो ही गए, अब नए भी नहीं सकते, उस अवस्था का दर्शन करता है। अयं उच्चतानंद आनापान सति, ये आनापान सति है। अभी कल जिस आनापान सति सूत्र का पाठ किया उसमें सारी बात आई, इसलिए विवरण में बहुत जाने की जरूरत नहीं। इस तरह के साधक हैं बर्मा में। जैसे अभी पिछले दिनों उनका देहांत हुआ, वैभव सियाडो जो अरंत थे, तो यही सिखाते थे, केवल आनापान ही सिखाते थे,
ये सारा आनापान सती का काम। साधक को केवल यहां ध्यान रखो, सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस इसी को देखते देखते यहां संवेदना आ गई। कभी भी आए, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, उन्होंने तो केवल इतना काम दे दिया, जाओ अब करो अपना काम, पात्र देख लिया, ठीक है दे दिया, जाओ करो। यही करते जाएंगे, यही करते जाएंगे, यूं करते करते अपने आप फैलेगा। कहां फैले, कहां फैले, सारे शरीर में फैल गया। विधिवत यूं सिर से पांव तक ऐसे चलो, फिर पांव से सिर तक ऐसे आओ नहीं, इसी के सारे 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 सारे, तो सारा काम केवल आनापान 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 सती से विधि है। बात तो वही है, बात तो वही, वो पहुंचाएंगे वहीं वो भी, कि सारे शरीर के एक एक अणु की संवेदनाएं महसूस होनी चाहिए, भंग ज्ञान होना चाहिए, तो ही आगे की बातें आएंगी। बात वो की वो, लेकिन सारा काम वो सांस के साथ ही कराए। अगर केवल सांस के सारे 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 काम करते चले जाएं तो भी इन संवेदनाओं की अनुभूति तो आवश्यक है। इन संवेदनाओं की अनुभूति से ही अनित्य बोध होता है। इस अनित्य बोध सूक्ष्मतम अवस्था तक, लौकिक क्षेत्र का, इंद्रिय क्षेत्र की सूक्ष्मतम अनुभूति अनित्य बोध के साथ होगी, तो ही इस परंपरा में, जिस परंपरा से हमें यह ज्ञान मिला और हम जो सिखा रहे हैं, इस परंपरा में सांस का उपयोग प्रारंभ में करते हैं 3 दिनों तक, और उसके बाद जब विपश्यना पर उतर आते हैं तो संवेदनाओं को महत्व देते हैं। लेकिन जब जब आवश्यकता होती है, मन बहुत विचलित हो, बहुत व्याकुल हो, बड़ा तंद्रिल हो, काम नहीं कर रहा हो ठीक से, कोई उलझन हो, तो सांस का काम शुरू करो, और सांस के सारे सारे मन बिल्कुल फिर स्वस्थ हो जाएगा, फिर संवेदनाएं काम में लग जाएंगे। लेकिन अगर सांस को जोड़े ही रखें तो कोई दोष की बात नहीं है। भगवान के समय जो व्यक्ति उनके पास आया करते थे वो तो सम्यक संबुद्ध हैं, उसकी सारी पुरानी बातें जान लेते थे कि इस व्यक्ति का पुराना इतिहास कैसा है, अनेक जन्मों का क्या संग्रह है, इस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है, उसकी मनोस्थिति कैसी है, इसको किस तरह का आलंबन, काम आरंभ करने के लिए किस तरह का आलंबन दिया जाए। यहां भी जो लोग आते हैं एक ही आलंबन देते हैं, सांस से शुरू करो, फिर संवेदना का आलंबन लेके मुक्त अवस्था तक पहुंचना है। अगर किसी को यह नहीं सूट करता है तो आग्रह नहीं करते कि तुमको यही करना है, किसी को और सूट करे और कुछ करे तो करे, लेकिन वो सब प्रारंभिक अवस्थाओं के बाद। आगे जाकर के तो सारी सारी जितनी विधियां हैं, भंग के बाद भंग अवस्था तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। उदय व्यय का ज्ञान होते होते भंग का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद तो सारा रास्ता एक ही है सबके लिए। तो किसी तरह की भ्रांति नहीं हो कि इतनी बात भगवान ने बता दी, हम तो यही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके सारे 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 पहुंचेंगे वहीं। चाहे हम अपनी गाड़ी यहां से शुरू करते हैं कि वहां से करते हैं कि वहां से करते हैं, सारी गाड़ियां एक जंक्शन पर आके मिलेंगी, और उसके बाद जो रास्ता है वो सारा का सारा एक ही है, जो मुक्त अवस्था तक ले जाएगा। मुक्त अवस्था तक पहुंचना है। ये सारे प्रवचन तो हमें मार्गदर्शन देने के लिए, ये सारे सूत्र हमें मार्गदर्शन देने के लिए, ये सारे सूत्र हमें प्रेरणा देने के लिए, ये सूत्र हमें कोई कर्म कांड में न बांध लें। इस बात को ख्याल रखें, भगवान के इस वाणी को बराबर याद रखें कि जो व्यक्ति केवल पाठ ही करके रह जाता है और उस पाठ को अपने जीवन में नहीं उतार पाता, वो ऐसा ही है, ऐसा है जैसा एक ग्वाला दूसरे की गायों को चराता है। बस दूसरों की गायों को चराता है वो, और गिनता है कितनी गायें लेकर चला था, कितनी गायें वापस किस किस के पास पहुंचानी है, यही काम करता है। उस बेचारे को उस गाय के दूध का एक बूंद भी पीने को नहीं मिलते। तो इसी तरह ये गिनते रहते लग जाएंगे, ये इतना सूत्र भगवान ने, इतने सूत्र दिए, भगवान ने दिए, उसका लाभ भगवान को हुआ, या जो लोग उसका आचरण किया उनको हुआ, मुझे क्या हुआ। तो मैं कहीं ग्वाला न बन जाऊं, दूसरों की गाय गिनने वाला। तो ये ख्याल रखेंगे। इन सूत्रों का पाठ इसलिए नहीं है कि हम केवल इस बात का एक गर्व पैदा करें कि देखो हमारे भगवान सम्यक संबुद्ध ऐसे हुए, अरे तुम्हारे क्या हुए, तुम्हारे तो ऐसे, हमारे ऐसे, कुछ मिलाएगा नहीं, निकम्मी बात हो जाएगी, हानि हो जाएगी। जो कुछ कोई महापुरुष उपदेश देता है वो जीवन में कैसे उतरे, तो गाय गिन के नहीं रह गए, फिर गाय का दूध पिया और पुष्टि प्राप्त की। सब मंगल